हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड सब्जेक्ट्स की। तो इसमें एचपीयू एसपीयू और एक और क्वेश्चन पेपर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्कूल करिकुलम के बारे में है कि स्कूल का करिकुलम कैसा होता है। तो आप इसमें अच्छे से डिफाइन करिएगा कि स्कूल करिकुलम कैसे कैसे बनाया जाता है, अच्छे से एकेडमिक डिसिप्लिन किसे कहते हैं। आपको एक फ़नी बात बताता हूँ कि हम डिसिप्लिन को वो डिसिप्लिन समझ रहे थे कि क्या अनुशासन बनाए रखना है, वो ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता है। आप लोगों को पढ़ाया होगा कि यहाँ पे किस डिसिप्लिन की बात की गई है। तो यहाँ देखिए इसमें फिर से वही आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने साइकोलॉजी वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ा था। तो वही आप लोगों ने आप यहाँ पे भी लिखना है। और उसके बाद स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कैसे कैसे होती है क्लास में, वो लिखना है आप लोगों को। उसके बाद आया था कि डिसिप्लिन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन नॉलेज, कि डिसिप्लिन की नॉलेज क्या है। और स्कूल्स डिस्कस इट्स रोल, इसका रोल आप लोगों ने बताना है स्कूल करिकुलम में। उसके बाद है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्यों होती है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, मे बी उनमें भी हो, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारे पास इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी लर्निंग। अब आप लोगों को पता है कि क्वालिटी लर्निंग क्या होती है, कि जब हम को अच्छे से पढ़ाया जाता है ना। और यहाँ पे बताया कि 2 इंडिकेटर्स भी बताने हैं आप लोगों ने। उसके बाद आता है द मेजर इशू इन क्लासरूम लर्निंग। अब मैंने मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मैं अटैम्प्टेशन बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्लासरूम लर्निंग क्या होती है, उसको एक पेज में डिस्क्राइब करो। उसके बाद लिख दो मेजर इशू, मेजर इशू आपको क्या क्या आते हैं उसमें। और फिर लिख दो कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करो, फिर कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं वो लिख दो, टू वे टू प्रमोट इंटरेक्शन इन क्लासरूम। तो इसके बाद अभी देखते हैं हम एसपीयू का पेपर, कि एसपीयू में क्या क्वेश्चन आए थे। तो ये हमारा एसपीयू का पेपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कूल करिकुलम ही पूछा गया है। टू क्वालिटी ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, कि उसमें क्या हो, एक अच्छा कंटेंट हो, है ना। इंडिकेटर्स बताने हैं आप लोगों को 2। टीचिंग ये तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि टीचिंग के बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हो उससे रिलेटेड तो आप कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद आता है अ टीचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द डिसिप्लिन ऑफ स्कूल करिकुलम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब एक टीचर है उसको क्या होना चाहिए, सभी जो भी डिसिप्लिन होते हैं स्कूल में, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, उन सभी की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए जो स्कूल करिकुलम में है, ताकि क्या है वो बच्चों को अच्छे से बता सके, पढ़ा सके, है ना। तो ये लिख सकते हो आप। और इसके साथ में जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट द वेरियस एसोसिएटेड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चेंजेस इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए डिसिप्लिन में काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, तो वो कैसे कैसे आए हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना था इस क्वेश्चन में डिसिप्लिन को डिस्क्राइब करो पहले, कि डिसिप्लिन क्या होता है। और उसके बाद फैक्टर का वही आप लोगों ने ये बनाना है और इसको डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद हमारा है स्टूडेंट ऑफ टुडे आर नॉट पैसिव लर्नर्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है पैसिव लर्नर और एक होता है एक्टिव लर्नर। तो आजकल के बच्चे क्या हैं, पैसिव लर्नर्स नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने डिस्क्राइब करना था। जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इजी होता है लिखना। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें अपने थॉट लिखने होते हैं। जो दूसरे होते हैं उसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें ही लिखनी पड़ती है, बट इसमें आप लोगों को जो है अपनी मर्ज़ी से भी आप जो है लिख सकते हो। तो इसके बाद आता है हाईलाइट द वेरियस इशू रिलेटेड टू प्रेजेंट डे क्लासरूम टीचिंग, व्हाट रोल कैन अ टीचर प्ले इन कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप लिखोगे कि क्लासरूम टीचिंग क्या होती है, क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, पहले आप लोगों ने एक पेज में जो है क्लासरूम टीचिंग लिख देना है, उसके आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, फिर उसके बाद लिखना आप लोगों ने इशू। फिर इशू को जो है आप लोगों ने अपना एक डायग्राम बना के उसमें लिख के उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आप लोगों ने जो है रोल लिखने हैं, रोल में भी आप लोगों ने एक अपना पाई डायग्राम बना देना है ऐसे। तो उसको फिर आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। तो इसके बाद चलते हैं, अभी हम एक और क्वेश्चन पेपर भी देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ख़राब सा है, चलिए ये देखिए।
अब हमने 3 क्वेश्चन पेपर देखे, उन तीनों में सबसे पहले क्या पूछा गया है, करिकुलम का मतलब पूछा गया है। तो आप लोगों ने करिकुलम और उसके साथ साथ डिसिप्लिन और स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है उन सब को अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या होते हैं, और डिसिप्लिन ओरिएंटेड टेक्स्ट बुक्स कैसी होती है वो पढ़ लेना है आप लोगों ने। और ये तो वही है कि क्लासरूम लर्निंग क्या होती है, क्वालिटी लर्निंग, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इलेबोरेट करिए इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन कि कैसे कैसे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है, यहाँ पे जो वहाँ पे 2 नंबर का पूछा गया था वो यहाँ पे 16 नंबर का पूछा गया है, पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम शिफ्ट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पेपर में भी आप लोगों से इंडिविजुअल डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वो आपके यहाँ पे भी काम आ जाएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या वे है इंडिविजुअल डिफरेंस को काटा करने के। इसके बाद है कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ लर्निंग, और कैसे कैसे हम क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी बुक में नहीं होते हैं, तो आप लोगों को अपनी माइंड में जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें आपके माइंड में आ रही है उसके मेन पॉइंट्स बना के आप लोग अच्छे से उसको लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। सो थैंक यू सो मच।